भव्य दिव्य मंच जिनका विद्यमान है, ऐसे हमारे बाबा जी, हमारे अति प्रिय जो मुकेश पटेल जी, आप भी यहाँ पर बीच में पधारे, इनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। गुरु में निष्ठा कैसी होनी चाहिए, हमारे मुकेश पटेल जी से सीखना चाहिए। भगवान की कृपा से खूब संपत्तिवान है। माल गुजार समझते हैं आप लोग, जमींदार, ये जमींदार जी हैं, परंतु अभी 1.5 से 2 वर्ष हो गए और 1.5 से 2 वर्ष से हम जहां कहीं भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि परिवार छोड़ दिया है, बीच बीच में परिवार में भी रहते हैं, परंतु अब समाज सेवा में और जो दीनहीन दुखी लोग हैं उन्हें पकड़ करके लाते और हमारे तक ला करके मिलाते हैं। तो महाराज जी ये सबसे ज्यादा परेशान है। बड़े बड़े लोग तो खूब आते जाते हैं, आते चले जाते, और इनमें ये ज्यादा परेशान है, इनका समाधान करना है। ऐसा आपका विचार है, निश्चित भगवान की इन पर कृपा है। बीच में हमारे शर्मा जी भी उपलब्ध हैं। हमारे शर्मा जी बड़े ही प्यारे हैं, आप भी बम्बई में ही रहते हैं, हनुमान जी की खूब कृपा है इनके ऊपर भी, और इनके माध्यम से ही आप सबके बीच में हम यहाँ उपस्थित हो पाए। तो शर्मा जी आए तो थे 1 दिन के लिए, पर हमने इनको फंसा लिया है अपने जाल में। हमने कहा जीवन अभी बातों में ही बीता है शर्मा जी। शर्मा जी को हम बोले अभी तक खूब सारे कार्य किए हैं हमने, अच्छे से अच्छे बड़े बड़े, और अभी तक जो कार्य किए थे वह केवल फिल्मी दुनिया वाले कार्य किए थे। अब हमने कहा आप थोड़ा धर्म की राह में आकर के कुछ धार्मिक कार्य कीजिए और अब समाज सेवा के साथ साथ अपने जीवन को भी सुधारिए। ऐसे हमारे शर्मा जी भी राम जी के काज में लगे हैं, निरंतर गौ सेवा में, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। ये जो हमारे द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, राम जी करा रहे हैं और यह उपलब्ध होकर के उस कार्य में पूरा योगदान दे रहे हैं। आप भी निश्चित साधुवाद के पात्र हैं, इत्यादि सरदार इत्यादि, आप सबको खूब आशीर्वाद है। आइए अब पावन रामचरितमानस में प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बताओ रामचरित्र परम पवित्र राम जी का चरित्र है। राम के चरित्र से हमको सीखना है कि हमें चरित्रवान कैसे बनना चाहिए। राम ने जो अपने जीवन में मर्यादा निभाई है, वो इस राम कथा के द्वारा हमको बहुत कुछ सिखाना चाह रही है। मान लीजिए कथा, हम लोगों को अपने भीतर ये चीज खोजनी है कि हमारे भीतर राम जैसे कितने गुण विद्यमान है। और जिस दिन यह बात प्रत्येक सनातन पुत्र ने, प्रत्येक हिंदू भाई ने यदि अपने हृदय में धारण कर ली, रामचरितमानस की केवल 5 चौपाइयां आपने घर घर में यदि पढ़ना प्रारंभ कर दी, तो निश्चित रूप में यह मान लेना कि अयोध्या धाम आपके घर में ही प्रकट हो जाएगा। केवल 5 चौपाइयां मैं इस देश की युवाओं से निवेदन करना चाह रहा हूं। राम जैसा चरित्रवान भूतो न भविष्य। रामचरितमानस, राम का चरित्र प्रबल है। राम जी में और रावण में जब युद्ध हुआ, बड़े बड़े वीर राम जी के सामने आए, सब परास्त होकर के चले गए। अंत में रावण का भी राम जी ने वध कर दिया। और जब रावण का वध कर दिया तो बंधुओं बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब रावण को राम जी ने मार दिया, उस क्षण रावण की जो धर्म पत्नी थी मंदोदरी, वो धर्म पत्नी मंदोदरी चलती चलती और राम जी के पास में आ रही है। मंदोदरी चलती हुई राम के पास आई। भगवान श्री राम एक स्थान पर बैठ करके बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि देखो मेरे हाथ से कितना अनैतिक कार्य हुआ, कितने हजारों लोगों की जान गई है। इस चीज का राम जी को बड़ा क्षोभ हो रहा था, और क्षोभ हो रहा था। राम जी दुखी मना रहे थे बैठे बैठे। उसी समय रावण की पत्नी मंदोदरी वहां पर आई, और जैसे ही मंदोदरी की परछाई केवल राम जी के ऊपर पड़ी है, कि परछाई को देख करके राम जी तुरंत खड़े हो गए। तो मंदोदरी के चरणों में प्रणाम किया कि माते, इस घनघोर जगह में जहां रक्त रंजित भूमि
पड़ी हुई है, जहां लाखों लाशें बिछी हुई हैं, ऐसी जगह पर देवी आप कौन है और किस लिए आई हैं? मंदोदरी कहने लगी कि राम, मैं उसी रावण की पत्नी अभागिनी मंदोदरी हूं, जो अब इस धरातल पर विद्यमान नहीं है। राम जी ने जैसे ही सुना, सुनकर भी राम जी कहने लगे, मां मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके पति में योग्यता की कोई कमी नहीं थी, आपके पति के जितना ज्ञान रखने वाला कोई दूसरा नहीं था, बल्कि कोई कमी नहीं थी। पर मां, मैं क्षमा चाहता हूं बार बार आपसे, केवल आपके पति में एक कमी थी, और वो साधुओं की हत्या करता था और अबला नारी का अपहरण करके लेकर के आ गया था। बार बार मैंने निवेदन किया, पर बार बार निवेदन करने के पश्चात भी वो रावण जो था वह मेरी बात को नहीं माना, इसलिए रावण का मैंने वध किया है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ये कौन कह रहा है? राम कह रही है, राम सिखाना चाहिए। देखिए राम का श्रेष्ठाचार देखिए, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। सुनकर के मंदोदरी कहने लगी, राम मैं इसलिए नहीं आई हूं कि मैं आकर के तुम्हें कोसूं या कुछ कहूंगा। अच्छा मां, तो किस लिए आई है बताइए? मंदोदरी कहने लगी, मैं केवल इतना देखने के लिए आई थी कि मेरा जो पति था, जिसके सामने राम तुम्हारे स्वयं के पूर्वज जो मानधाता इत्यादि थे, वो मानधाता इत्यादि युद्ध करने के लिए आए, पर 5 मिनट जो मेरे पति रावण के सामने तुम्हारे परदादा नहीं टिक पाया। आखिर ऐसी क्या वीरत्वता है राम के भीतर जो मेरे पति को मार दिया? इंद्र आदि देवता वाली इत्यादि आकर के रावण के सामने परास्त होकर के, जिसके समक्ष स्वयं सेवा करके प्रकट होकर के जटाटवी गलत जल प्रवाह यानी स्तोत्र का जो गान करते थे, रावण जैसा प्रखर ज्ञानी कोई दूसरा हुआ नहीं, भूतो न भविष्यति। तो मैं केवल इतना देखना चाह रही थी कि आखिर ऐसा क्या है उस वनवासी के भीतर जो मेरे इतने बलवान वरिष्ठ पति को उसने वध कर दिया। राम जी बोले, कुछ समझ में आया माता जी आपको? देख करके क्या समझ आया? मंदोदरी कहने लगी, राम मैं सब समझ गई। क्या समझ में आया? बोले, राम एक तो मेरा पति था जिसके पास 5 कन्याओं में पूजित मेरी जैसी सुदक्षिणा मंदोदरी जैसी रानी थी, उसके पश्चात भी वह रावण वन में घूमने वाली बलकल पहने हुए युवती को लाकर के अपहरण करके अपनी रानी बनाना चाह रहा था। और एक राम तुम हो कि केवल किसी नारी की यदि परछाई तुम्हारे ऊपर पड़ गई है तो पर नारी को देख करके उसके चरणों में तुम प्रणाम करते हो। बस इतने में पता चल गया कि चरित्र के ढीले होने के कारण ही, चरित्र से कमजोर होने के कारण ही रावण का वध हुआ है। ये बात केवल आपको विश्वास दिलाने के लिए काफी है बंधुओं, राम चरित्रवान थे। सर्वश्रेष्ठ 5 कन्याओं, 5 कन्याओं में पूजित मंदोदरी जैसी रानी होने के पश्चात भी रावण एक बलकल पहने हुए वन में घूम रही वनवासी की पत्नी मां भगवती जानकी का जाकर के अपहरण करके लेकर के आ रहा है। और एक राम है जिनके सामने आकर के शूर्पणखा जैसी रानियां सुंदर बन करके एकदम छमिया बन के छम करती आई और आकर के राम से कह रही कि राम तुम संग पुरुष नामो सम नारिया। और ये संयोग विधि रचा विचारी, अरे भाई तेरे जैसा कोई पुरुष नहीं है सुंदर और मेरे जैसी सुंदर कोई नारी नहीं है। राम जी ने कहा ठीक है, अपने राम मुझे सुंदर कहना ये तो अच्छी बात है, और अपने आप को सुंदर कि मेरे समान कोई सुंदर नारी है ही नहीं है। तुम संग पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारिया। राम जी विचार कर रहे हैं। याद रखिएगा बच्चों, आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा आपके भीतर राम है या रावण है। आप स्वयं विचार करके ढूंढिएगा। राम जी के पास जैसे ही शूर्पणखा आई आकर के ऑफर दे रही है, जंगल में कोई नहीं है उस समय, इस ऑफर का चाहते तो राम तत्काल फायदा उठा सकते थे, परंतु राम ने जैसे ही देखा मंदोदरी को तो उस वासना
रूपी आई हुई मंदोदरी के नाक कान कटवा करके और उसको वहां से विदा किया। यहां से पता लगता है कि राम का चरित्र क्या था महाराजा। ये राम का चरित्र है, तुमको सिखाना चाह रहा है। और एक रावण है जो चरित्रहीनता के कारण उसका पद हुआ। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चल संतानिया। रावण निशाचर था, निश्चल था, साधुओं का सम्मान नहीं करता था। और ये कारण रावण, इस कारण से केवल रावण हारा है राम से। इसलिए मैं इस देश के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं, आप चरित्रवान बनिए। और वो चरित्र की स्थापना केवल हो सकती है, वो चरित्र की स्थापना हो सकती है रामलला सरकार के चरित्र को पढ़ने से, रामलला सरकार के चरित्र को सुनने से। आज मैं स्थिति इस देश की देख रहा हूं। अभी अभी मैं मंच पर आने ही वाला था, उसी समय हमारे बड़े भैया आयुष जी ने आकर के हमको बताया, बोले महाराज जी ये न्यूज देखिए आप। आज की ही घटना है, एक 6 वर्ष की बच्ची, छत्तीसगढ़ की बात है, 6 वर्ष जिस बच्ची की उम्र थी, उस 6 वर्ष की बिटिया के साथ में किसी व्यक्ति ने मिलकर के उसके साथ दुष्कर्म किए। और दुष्कर्म करने के पश्चात उसको मार करके और एक गाड़ी की डिग्गी में पैक करके रख दिया। यार पीड़ा होती है इन बातों से। कौन कर रहा है ये? हम में से ही कोई होना चाहिए। आज ये हो रहा है तो उसका कारण क्या है, ये बात जानना मूल विषय है बंधुओं। आज जो मैं स्थितियां इस देश के युवाओं को जो दशाहीन देख रहा हूं, बड़ी पीड़ा होती है हमारे को। ना जाने कहां गया मेरे राम का चरित्र, ना जाने कहां गया वो राम का चरित्र का संस्कार जो राम आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम हमको बताते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माता। ये मेरे राम का चरित्र था, ये मेरे राम का संस्कार था बंधु। प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम, ये चरित्रता रावण की थी, राम की थी। और रावण चरित्रहीन था, इसलिए रावण की हार हुई, पतन हुआ, विनाश हुआ। और ये स्थितियां हो गई कि रहा ना कुल कुल रो बनी आना, कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा उसके। आज जो स्थितियां देश में हो रही हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज यहां बैठे हुए प्रत्येक माता पिता से, युवाओं से, आप अपने बेटा या बेटी को सेल फोन देना चाह रहे हैं, दीजिए, मैं मना नहीं करना चाहूंगा। मोबाइल फोन पकड़ाइए, और मोबाइल फोन पकड़ाने के साथ साथ उसके ललाट पर तिलक लगाना प्रारंभ कीजिए, और उसको गीता की पुस्तक भी पकड़ाइए, उसको रामचरितमानस की पुस्तक पकड़ाइए। इस ग्रंथ को बेटा केवल 5 चौपाई इसकी पढ़ना प्रारंभ कर दे। और निवेदन करना चाहूंगा, जिस किसी माता पिता ने अपने पुत्र या पुत्री को केवल 5 चौपाइयां पढ़ाना प्रारंभ कर दी ना, तो उसके जीवन में वैसे ही चाल चांद लग जाएगा और अवध धाम उसके घर में ही प्रकट हो जाएगा। ये निवेदन करना चाहिए, ये काम कीजिए। आज जो ये फिल्म इंडस्ट्री मुझे दिखाई पड़ रही, कहीं ना कहीं ये दूषित कर रही है हमारे देश को। हमारा देश खोखला हो रहा है, तो उसका कारण केवल इतना है ना, आज से 20 साल पहले हमने कोई न्यूज ऐसी नहीं सुनी, और आज की स्थितियां मैं देख रहा हूं। श्रद्धा के साथ में क्या हुआ, 35 टुकड़े कर करके उसको फ्रिज में रखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भाई है, अरे कोई भाई नहीं है वो, ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए। वो मेरा भाई कदापि नहीं हो सकता है जो हमारी गौ माता की हत्या का समर्थन कर रहा होगा, जो गाय का कसाई है, जो गाय को काटने वाला है, वो तुम्हारा भाई हो सकता है क्या? बताओ, मैं पूछ रहा चाह रहा हूं तुमसे। आप कैसे कह सकते हैं? आप पीड़ा होती है। इसलिए बंधुओं, आपका बच्चा यदि गलती करे, मैं निवेदन कर रहा हूं, यदि पहली गलती करने पर और यदि माता पिता ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, तो ये समझ लेना कि जीवन भर रोना पड़ेगा तुमको। बच्चा यदि पहली गलती करके आए, उसकी गलती पर 4 थप्पड़ तुरंत लगाइए। इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रोएगा, 2 घंटा रोएगा, 2 घंटे के बाद चुप हो जाएगा,
पर यदि पहली गलती पर भी यदि तुमने बढ़ावा दे दिया तो जीवन भर उस औलाद को भी और उन माता पिता को भी रोना पड़ेगा। ये समझ लो मेरी बात, जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए चरित्रवान बनिए और चरित्रवान अपनी औलाद को बनाइए। कम से कम ये स्थितियां तो ना हो। मैं अरे 6 साल की बच्ची, उसने क्या देखा था अभी जीवन में, जिसके साथ भी ये दुष्कर्म हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है माता पिता से, अपने बेटा बेटी में संस्कार बात बनाइए उनको। संस्कारहीन बच्चे पशुतुल्य होते हैं। हमारे देश में 16 संस्कार होते हैं सनातन संस्कृति में। जानते हैं आप लोग 16 संस्कार? कैसे जानेंगे? आप तो अपनी सेल फोन से आपको समय मिल पावे तब तो बड़ी बात है। आप तो अपनी पुस्तकों में घिरे हुए वो टेक्स्ट बुक वगैरह आपके पास रखी रहती है। ये कठिनाई है ना। कोई साधु यदि बताना चाहे तो उस बात पर हमारा ध्यान फोकस तो है नहीं है ना। अब तो केवल आज की युवा का केवल एक लक्ष्य है, फोकस ऑन माय फ्यूचर। बस केवल इतना चाहिए कि मैं अपने फ्यूचर पे केवल फोकस करूंगा। अरे भैया, खूब लोगों ने अपना फ्यूचर बना लिया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान मत दो, खूब पढ़ो, आगे खूब पढ़ो। ये तक कहना चाह रहा हूं इस पंडाल में जितने युवा बैठे हुए हैं, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं राम जी से आप प्रार्थना करता हूं इस पंडाल में आए हुए प्रत्येक पुत्र को कि सिर पर ऐसा बड़ा हस्त रखो राम जी कि दिन प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई हो गए और राम जी के श्री चरणों की कृपा से कि लक्ष्मी के पुत्र के नाम से दुनिया में जाने जावे। इस व्यास मंच से ये आशीर्वाद दे सकता हूं। श्री के पति मत बनो, श्री के पुत्र बनने की कोशिश करो। श्री के पति बनने की, यदि लक्ष्मी के पति बनने की कोशिश करोगे, लक्ष्मी को पत्नी मानोगे यदि, तो पत्नी में वासना भी आ सकती है आपके मन में। भोग विलासा है पत्नी के प्रति। भोग का मतलब समझ रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूं, स्पष्ट करता हूं। भोग का अर्थ होता है ऐश्वर्य। अब मैंने अपने स्ट्रगल करके ये धन कमाया है, तो इस पैसे को चाहे मैं शराब में उड़ाऊं, नशे में उड़ाऊं, चाहे पर कोई भी अनैतिक कार्य में उड़ाऊं, जुए में उड़ाऊं, सट्टे में उड़ाऊं, ये क्या है? यही है सबसे बड़ा अभिमान आज के युवाओं को, कि मैंने अपना स्ट्रगल करके कमाया है, जहां लगेगा वहां उड़ाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, जो जो लक्ष्मी का पति बनने की जिसने कोशिश की है, तत्काल भगवान नारायण आते हैं और लक्ष्मी का हाथ पकड़ते हैं, पकड़ करके लेके भाग जाते हैं कि तुम हमारे लक्ष्मी के पति बनने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए भैया पति तो नहीं बनने देंगे तुमको। हम नारायण आते हैं, अपनी पत्नी को लेके चले जाते हैं वहां। इसलिए धन यदि आपके पास अधिक बढ़े तो धन के आने पर क्या करना है जानते हैं? धन के आने पर लक्ष्मी मैया की कृपा मानिए और लक्ष्मी को मां का रिश्ता उसके साथ स्थापित कर लीजिए। तो भोग दृष्टि नहीं रहेगी। धन को पर धर्म में जब लगाएंगे तो धर्म में जब आप धन को लगाएंगे तो दिन प्रतिदिन राम जी अपना वरद हस्त रखेंगे और दिन प्रतिदिन आपको और ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। नहीं तो बड़े बड़े करोड़पति को रोडपति बनते समय नहीं लगता है महाराज। बड़े बड़े करोड़पति, एक हमारे द्वारा रचित भजन है, हमारे द्वारा ही लिखा हुआ है, आप सबको गुनगुना के सुना दें। 3 लाइन है उसमें, यदि हो सके तो इसको सुनिएगा और सुनकर के अपने जीवन में उतारिएगा। बहुत प्यारे शब्द है। खबर ना या जग में पल की रे, इस जग में एक पल की भी खबर नहीं है। कौन कौन आया हो, ना बुरा जा रही ना बुरानी रही। ये महाराज हरिश्चंद्र की बात हो रही है। हरिश्चंद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हरिश्चंद्र एक बड़ा प्रतापी राजा था, पर जब समय की मार राजा हरिश्चंद्र को लगी तो मरघट में शमशान में जाकर के राजा हरिश्चंद्र को रखवाली करनी पड़ी, क्योंकि ये समय है, ये किसी को छोड़ता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र सतधारी और करे मरघट की रखवालियां। इसलिए
ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। आइए जरा मिलके गाते हैं। हो ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। कहने सुनने को बस एक कहानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। बस तो हर एक यहाँ आनी जानी रही। गाइए तो हर एक यहाँ आनी जानी रही। ना जानी पल की रे, ना जानी पल की रे। और क्या जग में पल की रे, खबर ना क्या जग में पल की रे। श्री रामलला सरकार की हो ताली बजाते जाए। आज जो है बनी कल बनी ना बनी, आज जो है बनी कल बनी ना बनी। आज जो है धनी कल धनी ना धनी। आज जो है बनी कल बनी ना बनी। बड़ी प्यारी बात है। आज जैसी मार्केट में आपकी बनी है कल भी वैसी बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रोडपति को करोड़पति बनने में देर नहीं लगती है, और नहीं तो करोड़पति को रोडपति बनने देर नहीं लगती। भाई आप विचार कीजिए, इस देश में एक चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री है, एक रोडपति आदमी करोड़पति बन के प्रधानमंत्री बन करके इस देश की सत्ता को चला करके राम राज्य की स्थापना कर रहा है, राम जी को विद्यमान कर रहा है। और दूसरी तरफ जो करोड़पति घर में रहने वाला आदमी था वो रोड पे सभाएं कर रहा है। ये पीड़ा की बात है। इससे पता लगता है कि आज जैसी बनी है कल वैसी बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 5 वर्ष में सरकार भी बदल जाती है, इसलिए इस चक्कर में कभी मत रहना कि जो आज है वो भी कल रहेगा। यहाँ सब कुछ आने जाने वाला है। हमारा परिवार हो, चाहे हमारी संपत्ति हो, चाहे हमारा मित्र हो, सर्कल हो, सब कुछ जाने आने की कगार पर है। आज जो है बनी कल बनी ना बनी। आज जो है बनी कल बनी ना बनी। आज जो है धनी कल धनी ना धनी। आज जो है धनी कल धनी ना धनी। आज छाया तनी कल तनी ना तनी। आज छाया तनी कल तनी ना तनी। आज जैसी छनी कल छनी ना छनी। आज जैसी छनी कल छनी ना छनी। कहे राम भल की रे, कहे राम भल की रे। ना जानी पल की रे, ना जानी पल की रे। और आया जग में पल की रे। खबर ना आया जग में पल की रे। और सुनो, यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे। यहाँ तो खूब आनंद लूटा है, और वहां के लिए कोई प्रबंध है क्या? जरा मिलके गाइए। यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, गाइए। खूब लूटा आनंद प्यारे। अरे वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे।
बिस्तर बंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। अच्छा, जैसे 4 दिन के लिए शादी में जाना है तो कितने दिन से पैकिंग चालू हो जाती है? तैयारी कितने दिन से करते हो? 5-10 दिन पहले से। बोले दिल्ली जाना है, रिजर्वेशन भी करवा लिया, टिकट जाने की भी पक्की, आने की भी पक्की, ताकि कोई असुविधा ना हो। और जाना कितने दूर? बोले 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर। दिन भर की ड्रेस अलग, शाम की अलग, रात की अलग, पूरी तैयारी। अब भाई माताओं बहनों की तो और ज्यादा होती है पैकिंग का। खूब सारी तैयारियां कर ली, तैयार होने वाली तैयारी भी, सुंदर कपड़ों की तैयारी भी। जाना कितने दिन के लिए? केवल 2 दिन के लिए। और 2 दिन के लिए जाने के चक्कर में 10 जोड़ी कपड़े ले जा रहे हैं। बोले वहां क्या पता कौन सा माहौल बन जाए, कौन सा कपड़ा पहनना पड़े। भाई ये जरूरी है। ठीक कह रहे हो? गलत तो नहीं कह रहे? जाना 2 दिन को है, 5 व्यवस्थाएं लेके जा रहे, 5 दिन की। 2 दिन के लिए जाने वाली यात्रा पर आपने पूरी तैयारी कर रखी है, पर जहां जीवन भर के लिए जाना है वहां की कोई तैयारी है क्या? हाँ जी या ना जी? जहां जीवन भर के लिए जाना है वहां की कोई तैयारी की है? अभी तक तो कोई तैयारी नहीं की है। तैयारी तो करना पड़ेगा। बिना रिजर्वेशन के जाओगे तो धक्के मुक्के खाना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भाई टिकट अपने पास कन्फर्म होगी तो अपनी सीट पे जाके बैठ जाएंगे। भाई हमारी तो टिकट हमारे पास कन्फर्म है, अब पूरी तैयारी से आए हैं, क्योंकि वहां बहाना नहीं चलेगा। वहां ये वाला बैंक बैलेंस भी नहीं चलेगा, वहां ये बैंक बैलेंस चलेगा। ये वाला सीताराम सीताराम जितना जाप वाला होगा ना। दूसरा सत्कर्म वाला, जो आप धर्म करके जाएंगे, असहायों की मदद में यदि आप खड़े रहेंगे तो राम जी देखते ही आपको हृदय से लगाएंगे माला। और यदि चुगली, निंदा, किसी का बुरा करना, यदि जीव की हत्या करना, जीव को मार करके खाना, यदि ये आचरण तुम्हारे भीतर है, राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र ना आवा। राम जी कहते मुझे कपट छल छिद्र दरिद्रता ये सब नहीं भाती है भाई। ये मेकअप जो है ना चेहरों का, ये चेहरे का मेकअप, सजावटी बनावटी व्यवस्था, ये केवल इस लाइट में चल सकता है। मेरे राम जी के सामने ये बनावटी नहीं चलेगा। देवी जी कितना भी श्रृंगार कर ले हो, जैसे ही धूप में ओरिजिनल भुवन भास्कर सूर्य देवता का जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, सबरा का सबरा धो जाएगा मामला। उधर कुछ छल चलने वाला नहीं है। वहां तो सब कुछ नेचुरल चाहिए ना, इधर तो दिखावा चल जाएगा, यहाँ तो बनावटी चल जाएगा। और वहां सब ने नेचुरल व्यवस्था चाहिए, इसलिए नेचुरल रहना सीख लिया। बिल्कुल जैसे जैसे राम जी ने भेजा है वैसे नहीं है, उसमें बनावटीपन की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, खूब लूटा आनंद प्यारे, और वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। चंपा चमेली के की नाही गुलाब होगी, चंपा चमेली के नाही गुलाब होगी। जिस समय जिंदगी की रखी किताब होगी, जिस समय जिंदगी की रखी किताब होगी। जिस समय ये जीवन की किताब सामने रखी जाएगी, चित्रगुप्त जी होते ऊपर कुर्सी डाल के बैठे रहेंगे, तुम्हें कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। अदालत में जज बन करके राम जी बैठेंगे, चित्रगुप्त खोल दिए जाए ये कौन कौन से काले काम करके आया है भाई यहाँ, और चित्रगुप्त जी खोलना चालू कर देंगे पेज। उस समय सवाल करने वाले नहीं होंगे आपको केवल जवाब देना पड़ेगा। सवाली तुम नहीं होगे, देना तुम्हें जवाब होगा। प्रभु के रूबरू आकर पाई पाई का हिसाब होगा।
सिपाही का हिसाब लिया जाएगा महाराजा। और बहाना चलेगा प्रपंच प्यारे, बहाना चलेगा प्रपंच प्यारे, बहाना चलेगा नंद मंद प्यारे, बहाना चलेगा नंद प्यारे। अरे वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, अरे वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, यहाँ भोग लूटा आनंद प्यारे, यहाँ भोग लूटा आनंद प्यारे। और वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। इसी भजन में एक आखिरी लाइन और है। मुझे लगता है यदि अभिमानी पुरुष होगा तो आज उसका अभिमान इस शब्द से समाप्त हो सकता है, यदि वो ध्यान से सुन लेगा तो। यहाँ कौन कौन सी सत्ता आई और ये जमी उसको खा गई, छोड़ा तो नहीं, ये बताया। वेद धनवंतरी के बच न सके प्राण गए, वेद धनवंतरी के बच न सके प्राण गए, काल को पाटी से बांधा वही बलवान गए, काल को पाटी से बांधा वही बलवान गए। मौत हारी थी जिनसे सावित्री सतवान गए, मौत हारी थी जिनसे सावित्री सतवान गए। जानते थे तब जो मौत की लुक मान गए, जानते थे तब जो मौत की लुक मान गए। और की क्या कहे वो आए वो भगवान गए, और की क्या कहे वो आए वो भगवान गए। यहाँ राम आए, यहाँ कृष्ण आए, यहाँ कपिल मुनि आए, यहाँ देवर्षि नारद आए, यज्ञ प्रभु मत्स्य धन्वंतरी कच्छप नृसिंह वराह, बड़े बड़े देव आए बलराम इत्यादि। परंतु यहाँ आने के बाद जाना तो उनको भी पड़ा है। एक बात बताएं, इस जगत में कोई ना परमानेंट कोई नहीं है। चाहे लगाओ गोगे साबुत, चाहे लगा लो सेंट, पर जगत में कोई ना परमानेंट कोई नहीं आया है यहाँ पर। इसलिए ये ध्यान रख करके जीवन जिए कि हमारे माध्यम से कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है। इस चीज को जीवन में जिस दिन उतार लेंगे आप, निश्चित आपके जीवन में चाल लग जाएगा, मुझे लगता है। और की क्या कहे वो आए वो भगवान गए, और की क्या कहे वो आए वो भगवान गए। बहाना चलेगा छर छंद प्यारे, बहाना चलेगा छंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। श्री राम लला सरकार की। बंधु, ये हमारे जीवन का एक नश्वर सत्य है कि एक दिन अपन को जाना सबको है। अच्छा, और जब जाना ही है, कुछ दिन के लिए मेहमान बन के जब आए हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छा करके जाया जाए। अच्छा क्या करना है जानते हैं? अच्छा यही कहलाता है, ये धर्म जो है ना, आज यहाँ पर 2 दिवसीय श्री रामचरितमानस की कथा हो गई है। कथा के माध्यम से हजारों लोगों का इसका लाभ मिल सका है। कथा के माध्यम से यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग, कल आपने दिव्य दरबार में देखा कितने परेशान लोग आए थे। उन परेशान लोगों को भी समाधान इस दरबार से मिला। अच्छा, ये व्यवस्था को महाराज जी तो बिल्कुल निःशुल्क है, समझ लो। महाराज किसी से एक सिक्का नहीं लेते, पर ये सारी व्यवस्थाएं, बैठक व्यवस्था, सब कुछ करने में बहुत सारी व्यवस्थाएं लगती हैं इस कार्यक्रम को सजाने में। और अपने धन को जो धर्म में लगा करके धन को पवित्र करता है, हजारों लोगों की बिगड़ी बनती है जिस माध्यम से,
ये धर्म जो करता है वो दुनिया देखे ना देखे, पर कहीं ना कहीं राम जी बैठ करके देखते हैं और वहीं से हृदय से उसको आशीर्वाद देते हैं, महाराजा ये मेरे काज को पूर्ण कर रहा है। अरे राम काज में एक गिलहरी जो थी ना, उस गिलहरी ने अपने मुंह में रेत दबा करके जाके मार्ग सुलभ कर रही थी राम जी का। राम जी ने उसके सिर के ऊपर वरद हस्त रख करके, जब आज गिलहरी की चर्चा हम उसके बीच में कर रहे हैं, हाँ? गिलहरी जिसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मुंह में रेत भर करके राम जी के चरणों में ताकि पीड़ा ना हो इसलिए ले जाकर के फेंकती जा रही है। देखो उसका सौभाग्य, इतना छोटा कार्य करने के बाद भी आज भी उस गिलहरी का नाम अमर है। उसकी पीठ पर राम जी ने अपनी उंगली फेंकी, उसकी पीठ पर आज भी वो उंगली के निशान बने हुए हैं। तो जो राम जी के कार्य में अंश मात्र आप योगदान कर रहे हैं ना, धन का नहीं, धन वाले तो खूब रहते हैं पर नहीं कर पाते। मैंने देखा है अक्सर बहुत पैसा वाला आदमी चिल्लाता चिल्लाता मर जाता है, उसके बच्चे उसके लिए कोई धार्मिक काम कर देगा वो बड़ी बात है। तो बहुत संपत्ति से प्रेम रखने वाला आदमी कभी धर्म का आचरण नहीं कर सकता है। ये आचरण वही कर सकता है जिसके ऊपर राम जी स्वयं कृपा करने के लिए आए हैं। सो जानई जई देव जनाई और जानई तुम्हें हो ही जाइए। और ऐसा इस सनातन पुत्र के ऊपर राम जी की कृपा हुई है। ये बच्चा जो बैठा है ये सनातन पुत्र है, इनके ऊपर जो राम जी ने कृपा किया। नहीं तो इनकी उम्र क्या है अभी 25-30 साल उम्र होगी, इतनी होगी हम। और 30 वर्ष की अवस्था में कोई प्रचार नहीं, केवल धर्म का की स्थापना हो गए, इसके लिए यह बच्चे कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप में इनके ऊपर राम जी कृपा कर रहे हैं और खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही सनातन पुत्रों की, सनातन सिंहों की आवश्यकता है हमारे धर्म को। बंधुओं ये कथाएं चलते रहना चाहिए, कथा यज्ञ अनुष्ठान चलते रहेंगे तो संस्कृति सुधरती रहेगी। हमारे यहाँ एक वचन है, जब बसंत ऋतु आती है ना तो पूरी प्रकृति सुधर जाती है। बसंत आती है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब कोई संत आता है तो पूरी संस्कृति ही सुधर जाती है। संत के आने का ये प्रमाण है ना, संस्कृति को सुधारने के लिए जो आज इस देश के बड़े बड़े संत कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप में बंधु हमारे धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए तत्पर खड़े रहे। राम मंदिर के लिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, गौ माता की रक्षा के लिए जो संत गर्भात्री जी महाराज 1966 में अकेले गौ माता का ध्वज लेकर के इस देश की राजधानी दिल्ली में जाकर के और गौ ध्वज लेकर के निकल पड़े। पहले अकेले थे और 2 घंटे के भीतर भीतर 20,000 उनके साथ सनातनी इकट्ठे हुए। और 2 दिन के भीतर भीतर में देश का गौ माता का सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ 66 में, जब संत गर्भात्री जी महाराज के साथ में 20 लाख से अधिक लोग दिल्ली में संसद का घेराव करने के लिए उनके समर्थन में खड़े हुए थे। 1966 की बात है ना, ये इतिहास गवाह है। ऐसे संतों ने गोलियां खाई अपने सीने पर हजारों साधुओं के ऊपर, तब जाकर के आज हम स्वतंत्र हो पाए। इसलिए उन योगदानों को देना पड़ेगा हमको। परोपकारात् उच्यते, परोपकार जो होता है वो जन्मों जन्मों तक याद किया जाता है। नदी यदि स्वयं अपना पानी पीने लग जाए तो कोई उसको गंगा मान के प्रणाम नहीं करेगा। फल यदि वृक्ष यदि स्वयं के फल को अपने भीतर ग्रहण करने लग जाते हैं तो कोई उनको प्रकृति मान करके नहीं पूजेगा। गौ माता यदि स्वयं अपने स्तन का पान स्वयं कर ले, कोई गाय को मां नहीं कहेगा। यहाँ तक कि हमारी जननी स्वयं अपने स्तन का पान स्वयं कर दी जाए तो कौन उसको मां कहेगा। अपने रक्त से जब बच्चे को सींचती है, इतनी पीड़ा के पश्चात जब बच्चे को जन्म देती है, और गाय माता जब अपने बच्चे को जनती है, बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध, पर हम सब के लिए अपना मदर स्तन का दुग्ध गौ माता निशावर कर देती है। इसलिए गाय को हम सब राष्ट्र माता कहकर के घोषित करते हैं। हमारा गाय की संस्कृति, गाय का शिष्टाचार हमारे धर्म में कहा रहा है
विचार कीजिए। आपके घर की प्रथम रोटी अपने भगवान के लिए नहीं निकाली जा रही है। जिन भगवान को आप कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 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 सर्वं मम देव देवा। हम अपने भगवान को जो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन भगवान को हमारे घर की प्रथम रोटी नहीं निकाली जाती है। हमारे घर की प्रथम रोटी हमारे गुरु को नहीं दी जाती। जिन गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात परब्रह्म की उपाधि है, उस गुरु को भी हमारे घर की पहली रोटी नहीं दी जाती। यहाँ तक कि हमारे घर की प्रथम रोटी घर के प्यारे बच्चे को नहीं दी जाती है। और हम सनातन धर्मावलंबियों के घर की प्रथम रोटी गौ माता के लिए समर्पित की जाती है। इससे पता लगता है कि गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। आज उसी गौ माता के साथ इतना बड़ा छल, आज उन्हीं गौ माता के साथ इतना बड़ा अत्याचार। गाय के पेट में गाय का बच्चा आता है और उसका गर्भ जैसे गाय के पेट में आता है 5 महीने का पूर्ण नहीं हो पाता, उसके पहले उस गौ को मार करके और उसका जो गर्भ होता है उसको निकाल करके महंगी महंगी चप्पलें बनाई जा रही हैं। जो चप्पल हम लोग पैर में पहनते हैं, स्लीपर, बड़ी बड़ी महंगी कंपनियां ये गौ माता के मांस का निर्यात कर रही हैं। इस देश की राजनीति कहीं ना कहीं मुझे आप धूमिल दिखाई पड़ती है। देश में राजनीति पर राजपीठ पर बैठे हुए राजनेता ना जाने क्यों सोए हुए हैं। मैं बार बार आह्वान करके उनको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। 1947 में इस देश में गाय की संख्या 78 करोड़ हुआ करती थी। आज वर्तमान में 16 करोड़ केवल गाय बची है। 40% विदेशी नस्ल की गाय है। यदि यही स्थिति बनी रही तो 1.5 लाख गाय हर रोज कट रही है। 3 वर्ष में गौ माता जैसे रत्न से हम सब हाथ धुल बैठेंगे। केवल निबंध लिखना पड़ेगा एक थी गाय। हम सब ने अपनी माँ का दर्जा जिन गौ माता को दे रखा है, उन गाय माता के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। पढ़े लिखे युवा बैठे, इस देश का संविधान देखिए कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस देश के संविधान के साथ में इस देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है एक सैंपल होता है। आप लोग बड़े ध्यान से कभी देखिएगा, अभी नहीं देखा है तो उसको मोबाइल पर निकाल के देखना। जो राष्ट्रीय चिन्ह है उस राष्ट्रीय चिन्ह में 4 निशान दिखाई पड़ेंगे आप लोगों को। एक निशान है हाथी का, एक घोड़े का, एक बैल का और एक शेर का। ये 4 निशान है। और दाहिने तरफ में आपको बैल का स्थान दिखाई पड़ेगा। दाहिना हाथ हमारा शुभ माना गया है, इसलिए श्रेष्ठ स्थान वहां पर प्रसव ने बैल को यानी नंदी जी को दे रखा है। पर दुख की बात जानते हैं क्या है बंधुओं? राष्ट्रीय चिन्ह में 4 चीजों को स्थान है, उनमें से शेर, हाथी और घोड़ा, इन 3 को मारने पर इस देश में बड़ा भारी कानून बनाया गया है। परंतु दुख की बात यह है कि जो वृषभ देव, जो नंदी जी हैं, जिनकी कृपा से हम लोग भोजन कर पाते हैं, उस बैल की हत्या पर इस देश में कोई कानून नहीं है। ये पीड़ा की बात है। और मुझे लगता है कि इस देश के संविधान के साथ ये बहुत बड़ा छल हो रहा है। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। ये कितना बड़ा छल हमारे साथ हो रहा है। इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली गाय थी। मिशनरी आज आई है, ट्रैक्टर कंपनियां आज आई हैं। इसके पहले यदि आपके खेत से यदि अनाज को कोई प्रकट करने वाला था और सबसे ज्यादा यदि किसी का प्रसाद यदि उसमें होता था तो गाय माता का लाल केवल प्रसव और नंदी था। उसकी कृपा से हमारे घर में अनाज आया करता था और उसी को पाकर के हम लोग पले पड़े हैं। महाराजा, अपनी माँ का दूध हमने 1 वर्ष या 1.5 वर्ष पिया है, पर जीवन भर अपनी गौ माता का दूध हमने पिया है। और उसी गाय के सामने आज उतना बड़ा छल हो रहा है और आज तक इस विषय पर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ा होती है। इस देश में बैठी हुई सरकारें भी 47 से लेकर 55 साल तक दावा करती चली आई। लग रहा था कि ये सरकार कुछ करेगी, पर नहीं हुआ। इस देश में पहली क्रांति का कारण यदि कोई बनी है तो
तो आपको बता दूं, यदि हमारी अंग्रेजों से यदि सबसे बड़ी पहली क्रांति हुई है तो उसका कारण केवल एक गौ माता बनी है। शायद मंगल पांडे को भूले नहीं होंगे आप लोग, और यदि भूल गए हैं तो आपसे बड़ा मुझे लगता है सनातन धर्म को भूलने वाला आदमी कोई नहीं होगा। यदि मंगल पांडे की कुर्बानी को आप भूल गए हैं, एक मंगल पांडे नाम के वीर थे, मैं याद कराना चाह रहा हूं। जब इस देश में अंग्रेज आए, आकर के हमको खूब सारी योजना बताए कि हम आपके देश को मजबूत बनाएंगे अर्थव्यवस्था से। हम लोगों ने स्वीकार किया कि चलो ये देश का उत्थान कर रहे हैं, और उनको स्वीकार किया गया। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे साथ क्या चल किया जानते हैं? हमारी गौ माता की बात जो चर्बी है, वो गाय की चर्बी को बारूद में लगा करके मंगल पांडे को कहा कि इस चर्बी को अपने मुख से छीलो। परंतु सनातन पुत्र मंगल पांडे ने तत्काल विरोध किया और जोर विरोध कर दिया कि गाय हमारी माँ है, इसको माँ मान करके पूछते हैं, और आप कहते हैं कि गौ माता के मांस से सनी हुई इस चर्बी को मुंह से लगाओ। अरे मुंह से स्पर्श करना तो बड़ी दूर की बात है, इस चर्बी से सनी हुई बारूद को, मैं सनातनी हिंदू हूं इसलिए इस बारूद को मैं छू भी नहीं सकता हूं ना, ये मेरे धर्म है, ये व्यवस्था मुझे नहीं सिखाई। गाय की प्रायोरिटी हमारे धर्म में मां वाली है ना, इसलिए मैं नहीं छू सकता इसको। तुरंत विरोध कर दिया, और इस बात का प्रचार मंगल पांडे ने किया कि ये जो अंग्रेज आए हैं ये हमारे मित्र नहीं, ये सारे अंग्रेज हमारे शत्रु हैं। और बंधुओं, आप लोग याद रखिए, मंगल पांडे को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, और मंगल पांडे की जब हत्या हुई तब से लेकर के हमारे पूर्वज ये बात जान गए कि अंग्रेज हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे शत्रु हैं। और बड़ी क्रांति हुई, और आगे क्या होगा वो सबको पता है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। स्वतंत्र हो गए, और स्वतंत्र भारत देश में भी आज गौ हत्या का समर्थन हो रहा है, और कहने के लिए खूब जय जयकार लग रही है कि राम आ गए हैं। मुझे लगता है अवध धाम में राम जी का मंदिर बन चुका है, और उस अयोध्या के मंदिर में आज भी रामलला आकर के विराजमान नहीं हुए हैं, क्योंकि राम कहते मैं आया हूं तो केवल विप्रधैन सुर संत लीन मनुज अवतार, मैं मनुष्य रूप में आया तो केवल गाय की रक्षा के लिए आया हूं। और 1.5 लाख गाय की हत्या जिस देश में हो रही हो, गौ हत्या का समर्थन हो रहा हो, बताइए कैसे राम आ सकते उस मंदिर में? आपसे ही पूछना चाहता हूं, राम जी अभी नहीं आए हैं, मैं इस देश की सोई हुई सरकार को आह्वान कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, यदि राम जी को वास्तव में अयोध्या में विराजमान करना चाह रहे हो ना, तो केवल इसके लिए एक कार्य कर दीजिए। आदरणीय मोदी जी से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि केवल आप गौ माता को राष्ट्र माता की उपाधि दे दीजिए, और आपको 1000 मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, और इतना भव्य मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही रामलला सरकार आकर के अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे महाराजा, इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे। अभी राम प्रसन्न नहीं है, अभी राम दुखी है, बार बार दुखी हो रहे हैं। उसका कारण केवल एक है कि उनके प्राणों से प्रिय जो गौ माता है उसके साथ छल होता है। इसके लिए बंधुओं हमने केवल चिल्लाने का कार्य नहीं किया, हमने गौ माता के लिए जन जागृति करना प्रारंभ किया। खूब राजनेताओं को पत्र लिखे, परंतु अभी तक हमारी बात का कोई जवाब नहीं आया। संसद में भी 12 सांसदों से प्रत्येक संसद में हमने इसका आंदोलन करवाया, इस बात को उठवाया, और संसद में भी सांसदों ने बात उठाई, सरकार के पास जवाब नहीं है अभी भी गौ रक्षा का। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस देश के प्रत्येक युवा से, मीडिया, सोशल मीडिया सामने बैठे हुए जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा केवल आपसे एक आग्रह है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने में आप सब अपना अपना योगदान दीजिए, आगे आइए। और जो कार्य हम करना प्रारंभ किए हैं, गौ माता राष्ट्र माता, ये प्रारंभ था, अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो हमने प्रारंभ किया है गौ माता ग्राम माता। हम गांव गांव जाकर के गौ माता को ग्राम माता घोषित करेंगे। ग्राम माता, नगर माता, विधानसभा माता,
राज्य माता, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। महाराजा ये बहुमत की आवाज है, तो बहुमत की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। इस देश में यदि रहने वाले 125 करोड़ सनातनी हिंदू हैं, और यदि 80 करोड़ सनातनियों के लिए भी ये आवाज है, मुझे लगता है इस देश की सरकार में ये सामर्थ्य नहीं है कि इस आवाज को इस देश की सरकार दबा सके। निश्चित रूप में सरकार को इस आह्वान को स्वीकार करना पड़ेगा, और ये आवाज जो उठी है अभी बंद नहीं होगी जब तक गाय माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हो जाती। मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं, मेरी बातों से आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि मैं सरकार का विरोधी हूं, लगता होगा, लोग कहते भी हैं, पर हम ये बताना चाहते हैं ना तो हम विरोधी हैं और ना ही हम किसी सरकार के पक्ष में हैं। अपनी केवल एक पार्टी है बजरंगबली वाली, हम उसी पार्टी को लेके चल रहे हैं, और गदा चिन्ह है उसका हनुमान जी का। एक सिद्धांत है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। ये हमारे जीवन के सिद्धांत है। जो कुछ करेगा तो सत्य का प्रचार करेंगे, प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, हम दिल खोल करके प्यार, और यदि कोई गलत करे तो दिल खोल करके प्रहार। झूठा प्रचार तो नहीं कर सकता मैं किसी का, बस इतना है कहना। और यही जीवन में आप लोग लाइए, गौ माता को सुरक्षित कीजिए। एक ललकार, आज बहुत सुंदर दिन है, आपको बताऊंगा। ये उड़ीसा राउरकेला ध्यान, मुझे लगता है मेरा सार्थक हो गया। आपको एक अच्छी बात बताना चाहूंगा। आज से 1 महीने पहले मुझे 4 दिन का समय मिला। 6 महीने से मैं लगातार रेगुलर कथा कर रहा था, आज बंद, कल से चालू। यहाँ भी ये स्थिति, कल परसों में कथा करके रात में निकला, सवेरे आ गया 10-11 बजे, यहाँ 2 बजे। आज यहाँ से आपको कथा सुना के 15 मिनट रुक करके भोजन करके निकल जाऊंगा। कल 2 बजे से फिर कथा सुनानी, 5 बजे तक। 5 बजे तक कथा सुनाएंगे, उसके बाद 6 बजे से एक दिव्य दरबार भी लगना है। और जो दिव्य दरबार लगना है वो हमारे यहाँ करेली के पास में, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। हम वहीं के रहने वाले हैं, यानी हमारा दिन इसमें कट रहा है। वहां गौ ध्वज की स्थापना भी है। पर आप सबके लिए सौभाग्य का विषय क्यों है जानते हैं? क्योंकि आज वो परम सौभाग्य का दिन है जो आपका राउरकेला है ना, इस राउरकेला में भी खूब सारे लोग हमारे साथ में गए थे। और यहाँ के जो हनुमान जी का दरबार है, कौन से हनुमान जी है लाला? वो बड़े हनुमान जी, हनुमान वाटिका, हनुमान वाटिका गए, हनुमान जी का दर्शन किए, लंबी रैली यात्रा निकली, और उस यात्रा में जाकर के रामलला सरकार के मंदिर के सामने आज गौ माता के ध्वज की स्थापना हो चुकी है। और आपके राउरकेला की भी मां अब गौ माता, नगर माता घोषित हो चुकी है महाराजा। इस राउरकेला क्षेत्र में भी और अब गौ ध्वज की स्थापना हो चुकी है। इसलिए आज राउरकेला से एक आवाज जानी चाहिए, राष्ट्र माता, सोई हुई सरकार को कम से कम जगा दिया जाए। हम आवाज लगाएंगे गौ माता, और आप लोग हमारे साथ मिलके बोलेंगे राष्ट्र माता। हम बोलेंगे गौ माता, आपको क्या बोलना है? आवाज में कंजूसी नहीं होनी चाहिए ना। संसद में जो सोए हुए नेताजी है ना, उनकी कान तक ये ध्वनि जानी चाहिए, और सुन करके वो जाग जावे, ऐसा प्रयास है हमारा। एक बार बोलिए गौ माता की, गौ माता, गौ माता। अभी आवाज में कमी है बहुत सारी, थोड़ा जोर लगाओ। एक बार दोनों हाथ उठा करके, जो चाहते हैं कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता घोषित हो गए, उनके हाथ ऊपर होने चाहिए। एक जो भैया बॉडीगार्ड, तुम नहीं चाहते हो क्या? ये देवी जी खड़ी है, जो चाहते हैं, मैंने ऐसा कहा, हाथ सबके ऊपर होने चाहिए। एक नीली शर्ट पहन के जो भाई साहब बैठे यहाँ, वो पीछे बैठे। अच्छा चाहते हो, ठीक है, ऐसे हाथ उठा के बोलिए गौ माता, गौ माता,
गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, हर हर महादेव। अब हाथ नीचे बंधुओं, बस यही हमारी छोटी सी आप सबसे आशा है और यही हमारा निवेदन है। और ये पूरा हो जाए तो क्या नहीं कहना है ना, निश्चित मुझे विश्वास है हनुमान जी की कृपा होगी और हनुमान जी की कृपा से गौ माता सुरक्षित होंगी। एक सुंदर प्रसंग स्मरण आ रहा है। राम चरित्रवान थे और रावण चरित्रहीन था, इसलिए रावण की पराजय हुई और राम की विजय हुई। इसलिए चरित्रवान बनना महत्वपूर्ण है। बंधुओं, एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद जी का नाम खूब सुना होगा आप लोगों ने। कॉमेडी की बात आ जाए तो नारद जी का नाम पहले नंबर पर है। बस 5 मिनट और कथा सुनाऊंगा, इसके बाद दिव्य दरबार ही लगाना है हम, इसलिए थोड़ी सी शांति का परिचय दीजिए। एक बार कहिए श्री राम लला सरकार की। देवर्षि नारद बड़ा प्रचलित नाम। तो नारद जी एक दिन जंगल में साधना में बैठे हुए थे और उसी समय वहां से एक सुगंध नाम का राजा था। वो सुगंध नाम का राजा वहां से पैदल पैदल चला जा रहा था। उसने जैसे ही देवर्षि नारद को देखा सो देख करके प्रणाम किया। देवर्षि आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। नारद जी ने आशीर्वाद दिया उसे। नारद जी ने पूछा सुगंध कहां जा रहे हो आप? सुगंध कहने लगा महाराज एक आज धर्म सभा है और उसी धर्म सभा में उपस्थिति देने के लिए हम जा रहे हैं। सब राजा आए, हम भी जा रहे हैं। नारद जी बोले ठीक है सुगंध, धर्म सभा है तो जाना चाहिए, और मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनो। वहां जितने भी साधु संत तुम्हें दिखाई पड़े सब संतों के चरणों में प्रणाम कर लेना। सुगंध कहने लगा महाराज ये तो संस्कार आप लोगों ने हमें सिखाया है, कोई साधु दिखे तो प्रणाम कर लेना चाहिए, हम जरूर प्रणाम करेंगे। ठीक है तो तुम जाओ। अब सुगंध चल पड़ा और जैसे ही सुगंध आगे बढ़ा इतने में नारद जी ने फिर बुलाया। बोले सुगंध जरा इधर आओ। हाँ महाराज। बोले सबको प्रणाम कर लेना और वहां विश्वामित्र जी होंगे, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। महाराज उन्हें प्रणाम क्यों नहीं करना है? बोले देखो भाई तुम भी क्षत्रिय हो और वो भी क्षत्रिय ही थे पहले, अब साधु बन गए तो क्या है, इसलिए तुम प्रणाम नहीं करना। तुम भी राजा हो, वो भी राजा थे पहले। अच्छा ठीक है महाराज नहीं करेंगे। और ऐसा कहकर के सुगंध चल पड़ा। बड़े ध्यान देना। सुगंध राजा पहुंचा सभा में। जितने साधु संत थे सभी संतों के चरणों में जाकर के सुगंध राजा ने प्रणाम किया। प्रणाम किया सो सब संतों ने आशीर्वाद दिया। पर जैसे ही सुगंध राजा विश्वामित्र जी को देखा सो मुंह फेर करके वापस आ गया, उनको प्रणाम नहीं किया। अच्छा शास्त्र कहते सबसे कठिन जाति अपमान। समाज में यदि एक समान सभी बैठे हों और समाज में यदि कोई आपका अपमान कर देगा तो ये मृत्यु के समान होता है भाई। विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया, बड़ी पीड़ा हुई। क्रोध के कारण वहां से कुछ नहीं बोले, सभा से खड़े हुए और खड़े होकर के सभा से लौट आया। लौट करके आए, अयोध्या पहुंच गए। राम जी के भवन में जाकर के बाहर से आवाज लगाई, कहां है राजा राम? इतने में लक्ष्मण जी निकल करके आ गए। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, कैसे आगमन हुआ आपका? बोलिए बताओ तुम्हारा राजा राम कहां है? लक्ष्मण जी कहने लगे सरकार प्रभु तो सो रहे हैं अभी। हम विश्वामित्र जी बोले जब राजा सोता है तो ऐसे ही होता है, सो रहा है राजा, इसी कारण ये हो रहा है।
महाराज क्या बात है, आप बताइए। इतने में राम जी ने जब शोर सुना, सोई सुनकर के राम जी स्वयं आ गए। हम जैसे ही देखा सो देख के गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी आपको प्रणाम करता हूं। इतना क्रोध में गुरु जी, पहली बार आपको देखा है, क्या कारण है? गुरु जी बोले कि तुम्हें क्या है, तुम तो सो रहे हो, यहां साधुओं का अपमान हो रहा है। अरे महाराज, आपका अपमान किसने किया? विश्वामित्र जी बोले एक बात बताओ, यदि हम बता भी देंगे कि हमारा इसने अपमान किया है तो तुम क्या दंड दोगे उसको? राम जी कहने लगे, सरकार गुरुदेव, जो सिर आपके चरणों में झुका नहीं है वो सिर काट दिया जाएगा शाम के समय तक। तो सिर आपके चरणों में ना झुका हो। विश्वामित्र जी बोले ठीक निर्णय है तुम्हारा, गलत निर्णय नहीं लिया। आतताई को मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। आतताई पधार चले गया। हाँ तो महाराज किसने किया है जरा बताइए। अब गुरु जी कहने लगे, विश्वामित्र जी बोले वो सुगंध राजा ने मुझे प्रणाम नहीं किया। राम जी बोले ठीक है सरकार, आज सांझ का सूर्य अस्त नहीं होगा उसके पहले जाकर के उसका सिर काट करके आपके चरणों में ला करके डाल दूंगा। सुन करके विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, चल पड़े। राम जी अब प्रतिज्ञा ले ली थी, तुरंत भागे भागे गए लक्ष्मण को साथ लेकर के। अब यहां जैसे ही सुगंध को पता लगा कि राम जी शाम के समय मेरा वध कर देंगे, बेचारा रोता बिलखता हुआ नारद जी को ढूंढ रहा है। अच्छा, नारद जी भी ऐसे संत हैं, पहले बड़े सहजता में मिल गए, अब ढूंढने के बाद नहीं मिल रहा है बाबा। बेचारा एक स्थान पर बैठ करके रो रहा था, सुगंध के आज शाम को हम मर जाएंगे। इतने में उस जगह पर देवर्षि नारद ने रोते देखा तो नारद जी को दया लगी। सोई नारद जी आकर के प्रकट हो गए। नारद जी बोले, नारायण नारायण, क्या हुआ भाई, सुगंध क्यों रो रहे हो? सुगंध कहने लगा, महाराज आपने मरवा दिया हमको। अरे भाई क्या हो गया? बोले महाराज शाम को हम मर जाएंगे। नारद जी बोले तो अमर होके आया कौन है? मरना तो सबको है भाई, एक न एक दिन तो सभी को मरना है। अरे महाराज पर हम तो आज ही मर जाएंगे। बोले इसका क्या किसी को पता रहता है कि आज ही मर जाएंगे? तुम तो शाम को मरोगे, हमारा तो भरोसा नहीं कि 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट का भाई है। पर महाराज हमको राम जी मानेंगे। नारद जी बोले ये तो और अच्छी बात है, कम से कम भगवान के हाथ से मरोगे, अपने आप सीधे वैकुंठ लोक को चले जाओगे। अरे महाराज पर हमें नहीं मरना, आपने मरवाया है, हमारी रक्षा करो। नारद जी बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते। बोले हाँ, बस सलाह दे सकते थे कि जाकर विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। तुम्हारी सलाह मानने के चक्कर में उन्होंने राम जी से शिकायत कर दी और राम जी ने प्रतिज्ञा की कि शाम को हमको मार डालेंगे वहां। नारद जी के सामने महाराज हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हमें मारना नहीं। नारद जी बोले चिंता मत कर। और नारद जी लेकर के सुगंध राजा को पहुंच गए सीधे अंजनी मैया के पास। कहां ले गए? अंजनी मैया, जो हनुमान जी की माता श्री है ना, हनुमान जी की माता जी के पास ले गए। अंजनी मैया तपस्या कर रही थी और साधना से निवृत्त होकर के अंजनी मैया जैसे ही उठी है, इतने में तत्काल नारद जी ने कहा कि दौड़ पड़ो, जाके साष्टांग प्रणाम कर ले। और जब तक अपना मस्तक नहीं उठाना मैया के चरणों से, जब तक वचन ना मिल जाए भैया। ठीक है, सुगंध भागा भागा गया, अंजनी मैया उठी, उठते ही अंजनी मैया के चरणों में साष्टांग लेट गए। मां मेरी रक्षा कीजिए, मां मेरी रक्षा कीजिए। अंजनी मैया कहने लगी क्या हुआ पुत्र, बताओ मुझे, कौन मारना चाह रहा है? सुगंध कहने लगा भैया हमको विश्वामित्र जी मरवाना चाह रहे हैं। अंजनी मैया कहने लगी विश्वामित्र,
अरे भाई वो तो बड़े त्यागी संत हैं। हाँ मां पर वो मरवाना चाह रहे हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। मां कहने लगी चिंता मत करो, मैं हनुमान से कहकर तुम्हारी रक्षा करवाऊंगी। नहीं मां पर आप वचन दीजिए मुझे। अंजनी मैया कहने लगी सुगंध मैं तुझे वचन देती हूं कि मैं अपने पुत्र हनुमान से कह करके और निश्चित रूप में तेरे प्राणों की रक्षा करूंगी, ये मेरा वचन रहा तुझे। आप सुनेंगे, आपका हृदय उछाल मारेगा सज्जनों। अंजनी मैया ने प्रतिज्ञा कर ली। इतने में हनुमान जी को आते देखा, अंजनी मैया बोली छिप जा जाके तू। सुगंध छिप गया। हनुमान जी जैसे ही आए, हनुमान जी को देख करके अंजनी मैया ने मुंह लटका लिया। हनुमान जी ने प्रणाम किया, मैया आज ये मुखमंडल आपका लटका हुआ क्यों देख रहा हूं? अंजनी मैया कहने लगी किसी दीनहीन दुखी को उसके प्राणों की रक्षा का संकल्प दे चुकी हूं, वचन दे चुकी हूं। हनुमान क्या इस मेरे वचन को पूर्ण करोगे? हनुमान जी कहने लगे मां आपके द्वारा दिया हुआ वचन हो और ये हनुमान पूरा ना करे, मैं अपने प्रभु इष्ट राम के चरणों की शपथ खा करके कहता हूं, मैं अपने राम के चरणों की सौगंध खा रहा हूं कि चाहे दुनिया का कोई शक्तिमान आदमी क्यों ना हो, पर जिसको आप वचन दे चुकी हैं उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देगा ये हनुमान। अब मैया ने धीरे से सुगंध को बुलाया, बोले सुगंध धराओ। सुगंध आ गया, मैया के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम। हनुमान जी बोले अरे सुगंध तुम यहां कैसे? अंजनी मैया बोली इसी के प्राणों की रक्षा करनी है। हनुमान जी ने सुगंध से पूछा कौन मारना चाह रहा है तुमको? सुगंध कहने लगा राम जी मारना चाह रहे हैं। हनुमान जी को लगा अब राम जी मारे तो बचाए कौन? अंजनी मैया बोली तुम तो अभी कह रहे थे कि विश्वामित्र जी मारना चाह रहे हैं। बोले मैया वो मरवाना चाह रहे हैं, ये मारना चाह रहे हैं। अब हनुमान जी को लगा अब फंस गए। हनुमान जी ने देर नहीं लगाई। हनुमान जी तुरंत गए प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, सरकार आप सुगंध को छोड़ दीजिए। राम जी कहने लगे हनुमान तुम्हें पता नहीं है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, उसको मृत्यु दंड मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा करके अपने गुरुदेव को वचन दे चुका हूं कि आज सांझ का सूर्य अस्त नहीं होगा उसके पहले मैं सुगंध का वध कर दूंगा। हनुमान जी कहने लगे सरकार हम भी अपनी मां अंजनी को वचन दे चुके हैं और वचन के साथ साथ अपने प्रभु इष्टराम के चरणों की सौगंध लेकर के वचन दे के आए हैं कि उस सुगंध के प्राणों की रक्षा करेंगे। राम जी कहने लगे ठीक नहीं किया हनुमान तुमने। हनुमान जी बोले किया तो नहीं पर हो गया, और महाराज अब उसको छोड़िए। राम जी बोले कदापि नहीं। हनुमान यदि तुम रक्षा करना चाहते हो तो जाओ तुम रक्षा करो। राम जी कहने लगे तुम रक्षा करो और मैं तुम मारूंगा उसको। ठीक है। हनुमान जी लेकर के सुगंध को पहुंच गए, एक वन में एकांत में जाकर के बैठा दिया और एकांत में तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है। उसी तुलसी के वृक्ष के नीचे सुगंध से कहा कि सुगंध तुम केवल राम नाम का जाप कर भाइया। राम नाम में वो सामर्थ्यता है कि तेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। राम जी ने देखा कि सूर्य अस्त होने का समय हो रहा है। तत्काल राम जी ने लक्ष्मण को सारथी बना के लेकर के चल पड़े। सुगंध राजा के नगर में पहुंच गए राम जी। आप बाहर से आवाज लगाई, सुगंध का आता पता नहीं। सभासदों ने जवाब दिया सवेरे से गोल है राजा। राम जी समझ गए हनुमान जी लेके गए होंगे। लक्ष्मण से राम जी बोले लक्ष्मण जरा पता लगाओ हनुमान जी कहाँ हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे फंसे महाराज ये हम कहां से पता लगाए? भाई आप दोनों का पता आप ही दोनों को होता है। हनुमान जी का पता आपको होता है और आपका पता हनुमान जी को होता है। हम कहां से पता लगा? राम जी बोले ठीक है फलानी फलानी जगह लेके चलो। उस वन में हम पहुंच गए और जाकर के देखा
सुगंध बैठा हुआ है, एक स्थान पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी महाराज सुगंध से कह रहे हैं कि तू सुगंध केवल राम नाम का जाप कर। राम नाम के जाप में इतना सामर्थ्य है, यही तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। तो भज राम जी का नाम। अब सुगंध सोच रहा है कि बताओ ये 2 अक्षर का नाम कैसे रक्षा करेगा। रामाई जी मार रहे हो, ये रामाई जी का नाम लेवा रहे हैं भाई यहाँ। और राम जी में हनुमान जी कह रहे सुगंध से कि राम जी से बढ़कर के सुगंध राम जी का नाम है, इसलिए तो खूब आनंद से कहा। हनुमान जी समझा रहे हैं क्या, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा। हनुमान जी कह रहे सुगंध तो गा। अब सामने राम जी को खड़े देखा, सुगंध ने सोई धड़कन तेज, घबरा रहा है।